अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो सुबह का वक्त था, हस्बैंड जा चुके थे, फैज़ान भी फ़्रेश हो गया था, इसका होमवर्क करना था, ट्यूशन्स वगैरह चालू हो चुकी है, ये आप सब जानते हो। मैंने इससे छोले मसाले मंगाए थे, राजमा मसाला मंगाया था बट इसको नहीं मिला तो ये छोले मसाले लेकर आया। अब ये पढ़ाई करेगा फिर नाश्ता करेगा। तो चलिए हम चलते हैं किचन के अंदर। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ राजमा मसाला रेसिपी, जो बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होंगी और बहुत ही क्विक तरीके से मैं आपको ये बनाना बताऊंगी मेरे स्टाइल में। और 250 ग्राम मैंने राजमा ले लिया था और इसी से मैंने 3 घंटा, यानी जब रैयान सुबह स्कूल जा रहा था तभी मैंने इसे भिगो लिया था, 3-4 घंटे पहले भिगो लिया था। 2 प्याज लिए है, 2 ही छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब लेना है प्रेशर कुकर और इसमें हाफ़ कप से थोड़ा कम मैं ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा इसमें ऑयल हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। और जो प्याज है ना उसे डालकर हमें प्याज़ों को हल्की सी पिंक और सॉफ्ट सी कर लेनी है। साथ ही हम इसमें क्या करेंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे जिससे कि खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। बहुत मज़े का ये राजमा बन के तैयार होता है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें भी कर लेंगे और महंगाई के बारे में भी थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगी आपके साथ। तो यहाँ बेटे को नाश्ता दे दिया था और अभी जी इसने होमवर्क किया है ना, तो मुझसे कह रहा था आप मेरा जो मैंने याद किया हूँ वो सुन लीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नाश्ता कर लो, उसके बाद आपका मैं बैठकर आराम से सुनती हूँ, जो भी ट्यूशन इसको होमवर्क मिलता है ना वो। तो यहाँ पर जो है प्याज़ें हमारी हल्की सॉफ़्ट और हल्की सी पिंक हो चुकी थी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और टमाटर ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे सॉफ़्ट होने देंगे, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे। यहाँ टमाटर वगैरह सॉफ़्ट हो रहे हैं, प्याज वगैरह सॉफ़्ट हो जाए, दूसरी तरफ हम इसका जो मसाला होता है ना वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मसालों में मैंने एक बाउल एक बाउल में मसाले हम बना लेंगे, जिसमें मैं हल्दी ले रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ले लूँगी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही मैं ज़ीरा पाउडर ले लूँगी। और इसमें डालेंगे हम आमचूर पाउडर, जिससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है, 1 टेबलस्पून भर के। साथ ही में नमक टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक पीस सा हम बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से करने से क्या होता है, मसाले अच्छी तरह से फूल जाते हैं। और बस इसमें थोड़ी सी मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून के करीब। यहाँ पर प्याज टमाटर वगैरह हमारे बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके थे, तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मसाले रेडी करके रखे थे। और अब इसकी ना भुनाई हमें करनी है, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे साथ ही में। इसकी भुनाई करनी है इतनी अच्छी तरह से कि ये एकदम से सूखा सूखा सा हो जाए, ऑयल लूज़ आउट होने लगे, इतनी देर आपने भुनाई कर लेनी है इसकी। बहुत ही क्विकली ये राजमा बन के तैयार होता है और इतना ज़बरदस्त और मज़े का बन के तैयार होता है ना। हम एक ही प्रेशर कुकर में से रेडी कर लेंगे और बस कहीं जाना हो या जल्दी में हो तो इस तरह का राजमा बनाकर रेडी कीजिए। अब जो राजमा हमने भिगो के रखा था, पानी इसका निकाल लेंगे और इस तरह से ऐड करके राजमे को भी आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ड्राई सा कर लेना है इसे। राजमा ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें यानी 1 कप भर के या 1 गिलास भर के आपने पानी ऐड कर लेनी है। राजमा भी अच्छी तरह से भीगा हुआ है और बहुत जल्दी सॉफ़्ट हो जाएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा। पानी डालने के बाद मिक्स कर लेना है। अब प्रेशर कुकर की आपने लीड लगा देनी है। यहाँ पर हाई फ्लेम पे 1 सीटी देनी है, गैस की फ्लेम लो कर आपने 8 मिनट इसे दम पे यानी धीमी आंच पर छोड़ना है। हमें इसे पूरी तरह से कुक नहीं करना है, हल्का सा यानी 1% इसे छोड़ देना है। हमें थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रखना है इसे। यहाँ पर ये फैज़ान की पढ़ाई चल रही है, ये इसी तरह से मुझे तंग करता है, बार बार इसे कहना पड़ता है कर लो ट्यूशन होमवर्क कर लो। खैर यहाँ जब डांट डूट कर मैं अंदर आ गई थी, थोड़े से बर्तन रखे हुए थे, मैंने कहा चलो इसे वॉश कर लेती हूँ, हाथों हाथ सारा काम हो जाएगा। आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया था, सुबह मैंने रोटियाँ वगैरह बनाई थी, नाश्ता वगैरह बनाई थी। नाश्ता भी हमारे घर में बहुत सिंपल तरीके से होता है, मैं कुछ नाश्ते में एक्स्ट्रा वगैरह नहीं बनाती हूँ, या अंडे वगैरह बन जाते हैं, रोटी बन जाती है। रात का कुछ रखा रहा ना तो हस्बैंड वो खा लेते हैं। यहाँ शुक्र है अल्लाह का, यहाँ पर इसने सारा कुछ होमवर्क कर लिया था और मुझे सुना भी दिया था इसने। राइटिंग में करना था वो भी कर लिया था, ओरली भी इसने मुझे सुना दिया था। तो माशाल्लाह से सब कुछ हो गया था। बैग बांध के मैंने कहा भाई अभी रख दो। स्कूल वगैरह चालू होती तो सारी रूटीन चेंज हो जाती है, बच्चों की भी और हमारी भी। इन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, फ्रेश होकर इनको होमवर्क वगैरह करना होता है। खैर यहाँ पे हमारा राजमा अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गया था, 8 मिनट में 9 मिनट में ये अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाता है। तो ये इस तरह का मुझे चाहिए था, हल्का सा गाढ़ापन होना चाहिए। और राजमा है ना, इसे थोड़ा सा हमें खड़ा सा रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा नहीं कर लेना है। अच्छा जी, मैं इसमें छोले मसाले ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे राजमा मसाला नहीं मिला था, तो 1 टेबल स्पून भर के मैंने छोले मसाले
ऐड किए हैं। छोले मसाले डालते ही इसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आने लगती है ना। यहाँ पर जो है हमारा ज़बरदस्त सा राजमा मसाला बनकर तैयार है। तो बस अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। साथ ही में राइस भी रेडी है, राजमा भी रेडी है और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और जैसे ही ये स्कूल से आते हैं फ्रेश होते हैं, इन्हें फ़ौरन ही से खाना खाना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करती हूँ हर चीज़ के लिए। रैयान आकर फिर स्कूल गया था क्योंकि सुपरवाइज़र ने इसे बुलाया था, कैलेंडर देना था। इन लोगों ने पैसे पे कर दिए थे मगर अभी तक कैलेंडर नहीं मिला था, तो इसे रिटर्न में बुलाया था। तो बस ये वहीं से जाकर आया है कैलेंडर लेकर। ठीक है, यहाँ पर राजमा राइस के साथ हम पापड़ भी फ्राई कर लेंगे, थोड़ा अचार वगैरह भी रख लेंगे। तो ये पापड़ मेरी जो फ्रेंड है ना उसने मुझे दी थी जब वो गांव से आई थी। तो वो अक्सर हमेशा गांव वगैरह जाती है तो मेरे लिए थोड़ा बहुत सामान लेकर आती है। तो ये पापड़ इतने मज़े के थे और इतने टेस्टी पापड़ थे ना, बस अब ये फ़िनिश हो गया, इसके बाद अभी पापड़ नहीं है। यहाँ पर जितने भी पापड़ थे मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं और आपको मैं इस तरह से प्लेट लगा के बता रही हूँ कि आप किस तरह से इसे एंजॉय कर सकते हैं। राइस ले लीजिए, राजमा ले लीजिए, पापड़ अचार के साथ इसे एंजॉय कीजिए। बहुत मज़े का राजमा बना था गाइस, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। तो फैज़ान को तो मैंने वही प्लेट दे दी थी जो प्लेट मैं सर्विंग प्लेट में मैंने निकाली थी, वही प्लेट दे दी थी। और रैयान ने राजमा रोटी खाया और रैयान को तो राजमा इतना पसंद आया कि ये दूसरे दिन भी कह रहा था कि मम्मा राजमा अगर बचा हो तो मुझे दे दो। और ये सुबह में जो टिफ़िन ले जाता है ना, उसमें भी इसने राजमा रोटी ले गया था। तो खैर बच्चों ने इस तरह से दोपहर का खाना एंजॉय किया। फिर थोड़ी देर के बाद वही शाम हो गई और मैं गई थी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने और वहाँ से मैं कुछ सब्ज़ी वगैरह ले आई थी, पालक वगैरह मैं ले आई थी क्योंकि मन कर रहा था कि पालक गोश्त वगैरह बना लूँ। तो शाम में ही मैं कुछ है ना जब दूसरे दिन मुझे कुछ बनाना हो तो शाम से ही मैं थोड़ी बहुत तैयारियाँ करके रख लेती हूँ। तो गाइज़ मैं महंगाई के बारे में बात करना चाह रही थी, आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही थी कि देख सकते हो महंगाई किस तरह से आसमान छू रही है। हर चीज़ का भाव इतना बढ़ गया है कि आप हाथ में आपके कितने भी पैसे हो, आप बाज़ार में निकलते हो तो सारे ही ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हमने क्या लिया और पैसे कहाँ चले गए। तो इतनी महंगाई है, हरी मिर्च से लेके सब्ज़ी से लेके हर चीज़। तो बस ये महंगाई से तो वाकई में मैं तो बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। हम जैसे जो मिडिल क्लास है जो है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास नहीं है बहुत कम है, वो जिनकी बड़ी सी फैमिली है वो कैसे एडजस्ट करते होंगे इतनी बड़ी फैमिली में और इतनी महंगाई के साथ। बस खुदा खैर करे, ये महंगाई अल्लाह ताला थोड़ी सी कम हो जाए तो सबके लिए बेहतरी होंगी। यहाँ पर मैंने 2 गड्डी पालक की लाई थी और ये इतनी महंगी मिली थी ना मुझे ठीक है, अभी ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। ओके, तो पालक को मैंने अच्छी तरह से डंठल इसकी तोड़ दी थी और पत्ते निकाल लिए थे। अब इसे मैं, बारिश का सीज़न है, आप सब्ज़ी वगैरह कुछ भी लाते हो ना गाइस, यहाँ तक कि धनिया भी लाते हो, इसे अच्छी तरह से क्लीन कर और अच्छी तरह से इसे चेक कर ही आपने फ्रिज में रखना है। वरना क्या होते हैं सही है इसमें वो जो कीड़े मकोड़े या फिर जो बारिश में वो लंबे लंबे से कीड़े निकलते हैं ना, कॉकरोच के, कछुए जिसे कहते हैं, वो सब भी सब्जियों में होते हैं। तो आपने अच्छी तरह से इसको क्लीन करके हर सब्जियों को अगर आप फ्रिज में रख रहे हो 2-3 दिन के लिए भी लाकर, तो उसे आपने अच्छी तरह से खोल कर देखना है, क्लीन करना है, छोटा छोटा करना है, उसके बाद ही आपने फ्रिज में रखना है। तो अच्छी तरह से सब्जियां वॉश हो गई थी। अब मैं इसे चॉपिंग कर लूँगी ताकि मेरा जो दूसरे दिन का काम होना वो आसान हो जाए, क्योंकि सुबह जो इकट्ठा काम होता है ना, बहुत ज़्यादा काम होता है। कपड़े वॉश करना होता है, रोटियां बनानी होती है, टिफ़िन वगैरह होती है, हस्बैंड का नाश्ता होता है, बच्चों की स्कूल होती है। तो गाइज़ बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैं इस तरह से क्या करती हूँ, अगर मुझे पता होना कि कल मुझे क्या बनाना है तो सारी शाम में आधी तैयारियाँ मैं करके रख लेती हूँ। अब यहाँ पर है ना, मैं दूसरे दिन मीठा भी कुछ बनाने वाली थी और मेरे पास जो है ना मलाई अच्छी खासी जम गई थी। तो मैंने सोचा चलो यहाँ घी भी निकाल लेते हैं। जब भी मुझे घी बनानी होती है ना तो मैं यही हांडी यूज़ करती हूँ घी बनाने के लिए, क्योंकि घी को हमें खौलाना पड़ता है, ये थोड़ा सा जलता है, मलाई को सॉरी खौलाना पड़ता है और ये घी सूखता है, जलता है, वो तभी जाके घी हमारी निकलती है। इसलिए मैं हमेशा ही घी के लिए यही हांडी यूज़ करती हूँ। तो मलाई को डाल दिया है, थोड़े से नींबू के ड्रॉप डाल दिए हैं। अब आपने खौला के इसको पूरी तरह से ड्राई सा कर लेना है। ये अब फटने लगेगा, जैसे ही आप नींबू का रस डालोगे ना इसमें, ये फटने लगेगा। ये देखिए इस तरह से आपने ड्राई करना है। जैसे जैसे आप सुखाते जाओगे ना, इसमें से घी अलग होती चली जाएंगी।
तो बहुत ही क्विकली बन के तैयार होती है घी। आप भी घर की घी यूज़ कीजिए। मीठा जो भी मीठा बनाते हो या फिर खिचड़ी वगैरह बनाते हो उसके ऊपर भी आप डालकर इस तरह से घी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही घी में टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो इस तरह से मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं मलाई जमा करती हूँ, बफ़ेलो मिल्क आता है उसकी, और हफ़्ते में 1 बार या 2 हफ़्ते में 1 बार मैं मलाई निकाल लेती हूँ, क्योंकि उतनी मलाई जमनी चाहिए ना। तो बस जैसे ही मेरे पास एक बड़ा सा बाउल जम जाता है ना, तो मैं उसकी घी निकाल लेती हूँ, चाहे फिर तो थोड़ी सी निकले, बट मैं 1 हफ़्ते की घी निकाल लेती हूँ इस तरह से। बस इस तरह से आपने खौलाना है, इस तरह से इसे करना है और ये रेडी है। अब एक छन्नी लेनी है और एक बाउल में आपने इस तरह से घी निकाल लेनी है। तो छन्नी से ही छाननी है ताकि ये जो जला हुआ है ना वो छन्नी में आ जाए और घी सारा आपके प्याले में आ जाए। मतलब आपने घी को अच्छी तरह से निकाल लेनी है, और आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे घी है तो चम्मच से दबा के भी आप निकाल सकते हैं। बस अब जो ये सूखा निकला हुआ है ना जला हुआ, अब इसका कोई काम नहीं है, आपने इसे फेंक देना है और एक साफ़ सी बर्नी लेनी है। अच्छा जी, मेरे पास एक ही बर्नी है जिसमें मैं हमेशा से ही इसी में घी निकालती हूँ। मैं इसे धोती भी नहीं हूँ ज़्यादा, बहुत कम धोती हूँ। 4-5 बार मैं इसमें घी निकालूँगी, उसके बाद ही मैं एक बार इसे धोती हूँ। बार बार मैं इसे वॉश भी नहीं करती हूँ। बस इसी तरह से हमारी ज़बरदस्ती घी निकल के तैयार है, और दूसरे दिन आपको मैं बहुत ही मज़ेदार सा एक मीठा बना के बताऊँगी। तो गाइज़, अभी मुझे इजाज़त दीजिए, व्लॉगिंग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।